से ना ओडीएफ जो होता है ना बहुत हेवी होता है। तो एक जो मेरी बात हुई थी किसी से, मैंने कहा चलो एक बार थोड़ा एक दो दिन मोबाइल से रन कर देते हैं क्लास। इको का चैप्टर या तो स्कैन कर देना मुझे, जो लास्ट टॉपिक पढ़ाना है। वो महारत एक दिन आई और एक दिन नहीं आई, पता नहीं वो आते क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता। विशेष भैया कल रहा गायब। हाँ, चलो, हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है ना, वो कौन सा है? वो है हमारा पीला ही ठीक रहेगा। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तीन वर्ग। क्या नाम है यहाँ पे? तीन वर्ग जिसका नाम है। ये वाला चैप्टर जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शुरू करते हैं इसको। दिखाई दे रहा है अच्छे से? इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा 9वीं से लेकर 16वीं सदी के अंदर। कहाँ जाना पड़ेगा? 9वीं से लेकर 16वीं सदी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ऐतिहासिक बदलाव भी आपको अगर इस चैप्टर को समझने के लिए देखना है, तब भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा? 9वीं सदी से 16वीं सदी के अंदर आपको जाना पड़ेगा, अगर आपने क्या करने हैं? ऐतिहासिक बदलाव भी देखने हैं। भाई हमारा वाईफाई ही काम का ना है, दम तोड़ देता हूँ। अरे कोई वाईफाई बताओ अच्छी कंपनी का यार, जो लगा सके। जियो का लगा लें, सही आता है कनेक्शन। कितने पैसे लेगा स्टार्टिंग में? ठीक है। यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जर्मन मूल समूहों ने इटली, स्पेन, फ्रांस के क्षेत्रों पर क्या कर दिया? अपना नियंत्रण भी बनाना जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया। उसके बाद अगर आपको इसको समझना है, तो आपको सबसे पहले भूमि नियंत्रण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चर्च यूरोप में एक मुख्य भूस्वामी बना, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इतिहास को समझने के लिए क्या क्या स्रोत हैं आपके पास, इसको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि 19वीं 16वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से। भूमि नियंत्रण, युद्ध लगातार होते रहते थे। संगठित राजनीतिक बल और संसाधनों में अभाव था, कि बल नहीं है लोगों के पास, संसाधनों का भारी मात्रा में क्या देखने को मिल रहा है? अभाव देखने को मिल रहा है। अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाना बेहद जरूरी था। इस कारण भूमि पर नियंत्रण सामाजिक ढांचे का मुख्य केंद्र बन गया। तो ज्यादातर क्या होने लगा? भूमि पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और भूमि पर नियंत्रण करने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज दिखी, वो क्या दिखी? वो यहाँ पर दिखी संस्कृति। जो संस्कृति थी ना, संस्कृति का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिला। जर्मन रीति रिवाज, शाही रोम की परंपराओं का गहरा असर था लोगों के ऊपर, कि जर्मन के जो रीति रिवाज हैं, शाही परंपरा है, उसका गहरा असर है यहाँ पर। और साम्राज्य के पतन के बाद भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च क्या कहता था? चर्च कहता था कि चर्च क्या बन गया उस टाइम पे? चर्च जो है वो उस टाइम पे राजनीति शक्ति बन गया। और इस चैप्टर को समझने के लिए अब हमें यहाँ पर तीन वर्गों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला वर्ग जो है वो है ईसाई पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग है? पादरी। दूसरा है अभिजात वर्ग, जिसके अंदर कृषक आते हैं। और तीसरा
नहीं, अभिजात वर्ग और उसके बाद तीसरा है किसान वर्ग। तो तीनों जो थे ना ये क्या थे? अभिजात वर्ग कौन सा था? भूमि धारक, किसाई अपने पास सारी चीजें रख लेता था। गांव के इतिहास को समझने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज बहुत सहायक रहे। भू स्वामित्व का विवरण, मूल्य कानूनी मुकदमे, दस्तावेज मिलने वाले जन्म मृत्यु विवाह सबके अभिलेख, जिससे जनसंख्या की जानकारी मिलती थी और पता चलता था कि ये कौन से समुदाय से क्या है जुड़े हुए हैं। एक बार शुभम चेक करो, स्क्रीन ब्लर आ रही है क्या फोन के अंदर? क्योंकि यहाँ तो मुझे ब्लर दिखाई दे रही है, तो कोई फायदा नहीं है। अपने वैसे ही क्लास चलते हैं, रिकॉर्डेड ले लेते हैं, रिकॉर्डेड चल रहा है वैसे भी। देखो एक बार, रिकॉर्ड में उस समय त्योहार, गीत, कहानियां, गतिविधियां, सब चीजें सामाजिक जीवन को समझने के लिए करते थे। और इतिहासकार जो है जिसका परिचय यहाँ पर मार्क ब्लॉक 1886 से 1944 के अंतर्गत मिला। फ्रांस के एक महान विद्वान थे ये, जिन्होंने सामंतवाद पर सबसे पहले महत्वपूर्ण काम किया और अपनी विचारधारा क्या करी? रखी। क्या करी? विचारधारा रखी कि ये विचारधारा है, इस तरह से क्या किया जा सकता है, काम किया जा सकता है, या हमारी सोसाइटी जो है वो क्या करती थी, इस तरीके से काम करती थी। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको भूगोल का महत्व भी देखने को मिलेगा कि सामंती समाज काम, फ्रांस के सामाजिक संबंधों, श्रेणी, भूमि प्रबंधन, वहां की जन संस्कृति का भी बेहतर विवरण करते थे। और बहुत खराब है ना, कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो नेट की वजह से ही दिक्कत है, छोड़ दो, कोई फायदा ही नहीं है। जब नेट ही नहीं चल रहा है तो आदमी क्या क्लास चलाएगा बताओ? इससे आते हैं। वही तो, 2-4 दिन अगर इससे क्लास चला लेते साथ में तो कोई आफत थोड़ी आ रही थी भाई। लेकिन नहीं, किस्मत ही खराब है। सब टीचर चला रहे हैं, मोबाइल भी कनेक्ट करके चला रहे हैं टीचर साथ में, बट हमारी किस्मत खराब है। हमारा क्योंकि नेट काम नहीं कर रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। चलो खैर छोड़ो। अब यहाँ पर विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनका शोध कार्य अचानक रुक गया। नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंदर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? सामंतवाद का परिचय। सामंतवाद क्या है? इतिहासकारों द्वारा इसका प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक और राजनीतिक तथा सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन्होंने कहा कि अगर आपको सामंतवाद को समझना है तो आपको किसको समझना पड़ेगा? आपको सामाजिक, आर्थिक, जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, उससे इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सामंतवाद को समझना है तो सबसे पहले आपको मध्यकालीन यूरोप की स्थितियों को समझना पड़ेगा। कौन सी स्थिति है? आर्थिक स्थिति, कानूनी स्थिति, विधिक स्थिति आ गई, राजनीतिक स्थिति, आपस में सामाजिक संबंध कैसे थे, उन चीजों के बारे में आपको क्या है यहाँ पर समझने की जरूरत है। यहाँ पर एक शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है फेड। फेड कह लो, फ्यूड कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो वो कह लो। तो तो यहाँ पर क्या है कि फ्यूड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा। क्या अर्थ है इसका? एक भूमि का टुकड़ा। मध्यकालीन युग, 5वीं और 15वीं सदी के मध्य यूरोप इतिहास को मध्यकालीन युग शब्द से क्या कर दिया गया? इंगित कर दिया गया कि भाई ये मध्यकालीन युग है और ये क्या है? इसका शब्द है। एक मिनट मैं देख लूं कि मेरी ये क्लास रिकॉर्डेड हो भी रही है या नहीं हो रही। रिकॉर्डेड है, पता चले क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हो रही, आप बता जाए। सामंतवाद के मुख्य बिंदु भौगोलिक विकास व्यवस्था मध्य फ्रांस, बाद में इंग्लैंड और धीरे धीरे इटली में भी सामंतवाद क्या होता गया? विकसित होता गया। क्योंकि हर एक देश अपने आप को आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर क्या करना चाहता था? विकसित करना चाहता था। आर्थिक आधार क्या है यहाँ पर? मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, सामंत एवं कृषकों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित। अगर आर्थिक की आपको बात करनी है तो आपको उनका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक तो जो क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और कृषक जो काम करते हैं, इन दोनों के भी संबंध तो है ना। ये तो नहीं कि आपके पास भूमि है लेकिन उस पर काम करने के लिए लोग नहीं है, तो कैसे काम करोगे? हम्म। इसके बाद अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, तो आपसे बात होती है श्रम सेवा की। श्रम सेवा क्या है? कृषक अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों पर भी अनिवार्य रूप से काम करते थे। लॉर्ड के खेत उस टाइम पे जो भी लॉर्ड सराय वारसराय था, उसके खेत पे भी वो लोग क्या करते थे? काम करते थे।
और सुरक्षा इस श्रम सेवा के बदले लॉर्ड कृषकों को सैनिक सुरक्षा भी क्या करते थे? नहीं नहीं, वायसराय जो उस टाइम पे राज करते थे हिंदुस्तान पे, आजाद थोड़ी हिंदुस्तान नहीं मतलब कहीं पर भी। न्यायिक अधिकार क्या है? लॉर्ड के पास कृषकों पर व्यापक कानूनी और न्यायिक अधिकार होते थे। और सामंतवाद ने मानव जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों पहलुओं को पूरी तरह से क्या कर रखा था? नियंत्रित कर तीनों पहलुओं को क्या कर रखा था? नियंत्रित कर रखा। आगे की तरफ चलते हैं। तो अब सामंतवाद का उदय की बात कर लेते हैं। तो रोमन साम्राज्य और फ्रांस के राजा शार्लमेन 742 से 1842 के शासन काल में इनका शासन मौजूद था। वास्तविक उत्पत्ति यूरोप के कई हिस्सों में इसकी स्पष्ट शुरुआत 11वीं सदी में हुई और फ्रांस और इंग्लैंड रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख प्रांत बना। भौगोलिक विशेषता यही है कि पर्वत श्रेणियां, नदियां, घने वन, इसको क्या करा गया? विस्तृत किया गया, बताया गया कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, डिस्क्राइब किया गया। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में गॉल रोमन साम्राज्य एक प्रमुख प्रांत है जो भौगोलिक विशेषताओं तट पर एक विस्तृत लंबी तट रेखा बनाता है। धरातल, कृषि मैदान कहाँ तक है, मैदान कहाँ तक फैले हुए हैं, नदियां कहाँ तक फैली हुई है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या है? बात की गई है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर अगर फ्रांस के प्रारंभिक इतिहास और कुछ तिथियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर 6ठी सदी से लेकर फ्रांसिक फ्रांस ईसाई राजाओं द्वारा शासित था। अगर आप यहाँ देखोगे तो फ्रांस के अंदर कौन थे? ईसाई राजा द्वारा शासित था। पोप ने शारमेल से समर्थन पाने के लिए उन्हें पवित्र रोम सम्राट की उपाधि दे दी। जो पोप थे वो चर्च के थे, बोल रहे अगर मैं राजा शारमेल के साथ में संबंध बनाऊंगा तो वो हमारे को क्या करेगा? ज्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करेगा। और 11वीं सदी फ्रांस प्रांत नार्मंडी राजकुमार ने जलमार्ग पर करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को क्या करा? जीत लिया। तो ये कुछ कालक्रम है। 481 में फ्रैंक लोग का राजा बना, 486 में उत्तरी गोल विजय अभियान शुरू किया, 496 में धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने, से करके ये सारी नीतियां दी हुई हैं। 414 में चार्ल्स मार्टल राजमहल मेयर बना, 751 में फ्रैंक लोगो शासक हटाकर कुछ शासक बना, ये दी हुई है टेबल। 1768 में पुत्र शालमेन चार्ल्स महान ने ले लिया, 800 में पोप थर्ड ने ले लिया, 840 में वाइकिंग लोगों के हमले शुरू हो गए और फिर आपको यहाँ पर 3 वर्ग दोबारा से दिखाई दिए जो समाज के कार्यों के ऊपर क्या कर रहे थे? कार्य। प्रथम वर्ग पादरी, द्वितीय वर्ग अभिजात वर्ग, तृतीय वर्ग कृषक और बिशप के अनुसार यहाँ वर्ग क्रम और प्रार्थना करते थे और दूसरे लड़ते शेव अन्य कार्य करते थे। पहला वर्ग प्रार्थना करेगा, चर्च का वर्ग है। दूसरा वर्ग क्या करेगा? आपस में सेफ्टी के पॉइंट देगा, लड़ेगा। तीसरा वर्ग जो आपका है वो कौन सा है? वो क्या करेगा? कार्य करेगा। वैसे अभिजात वर्ग के अंदर ना, अभिजात वर्ग के अंदर जो लोग आते हैं वो बेसिकली आपके डॉक्टर्स भी आते थे उस टाइम पे, चिकित्सक के नाम से कह सकते हो, इंजीनियर्स भी आते हैं धीरे धीरे, और आप उसके बाद इन्हें लॉयर्स भी कह सकते हो, मतलब जो अपना काम करते थे, सिपाही वगैरह सब इसके अंदर जो है वो आते हैं। दूसरा अभिजात वर्ग है जिन्होंने पादरियों को स्वयं को प्रथम वर्ग और अभिजात वर्ग को दूसरा वर्ग रख दिया उन्होंने। ठीक है, पादरियों को क्या बोला कि भाई ठीक है हम तो पहले ही वर्ग में आएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर को मान रहे हैं बहुत ज्यादा। हम परमेश्वर को मान रहे हैं तो हम परमेश्वर को क्या करेंगे? टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। क्या कर रहा है भाई शुभम? 2-3 पेज मांगे थे यार, चलो कोई। सामाजिक प्रक्रिया अभिजात वर्ग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी जिसका मुख्य कारण भूमि पर उनका नियंत्रण था। यह अभिजात वर्ग के निर्णय और विकास का मुख्य कारण थी। वैसलेज प्रथा की विशेषताएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये कैसी प्रथा है? ये वैसलिश प्रथा कैसी है? ये प्रथा जर्मन मूल के लोगों जिसमें फ्रैंक भी शामिल थे समान रूप से मौजूद थी। बड़े भूस्वामी अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे जबकि कृषक भूस्वामी अभिजात वर्ग के अधीन थे। जो बड़े भूस्वामी थे मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा भारी मात्रा में भूमि थी वो लोग तो राजा के अधीन में थे और जो छोटे छोटे कृषक थे वो अभिजात वर्ग के अधीन में आते थे। सबसे ऊपर राजा, फिर उसके नीचे अभिजात वर्ग जिनके पास ज्यादा भूमि है, और अभिजात वर्गों के नीचे कौन थे? जिनके पास कम भूमि है। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी और मानते थे और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। लॉर्ड, जिसे लॉर्ड बोला जाता था। ऐसे शब्द निकलते थे अर्थ रोटी देने वाला। जैसे लॉर्ड तुम पूछ रही कौन है अभी, तो वही जो सबसे ऊपर है टॉप प्रायोरिटी, रोटी देने वाला। उसके बाद दास की बात करते हैं।
दास वैसल की रक्षा करते थे, बदले में उनके प्रति निष्ठावान रहते थे, शपथ रीतियां रखते थे। लिखित अधिकार पत्र एक छड़ी या केवल मिट्टी का ढेला उस प्रतीक के रूप में दिया जाता था। ईश्वर सबको प्यार करते हैं, उनमें कोई समानता नहीं। अभी शब्द सीरिया के अबा से लिया गया है, जिसका मतलब पिता होता है। यहाँ पर ये अबा नहीं होगा, ये अब्बा होगा। ठीक है, देख लेना, यहाँ पेन आ नहीं रहा। अब्बा। ठीक है। और संचलित जाती है विजटेम संबंध सम्राट के कस्तुतुनिया में पूर्वी चर्च के प्रधान होते थे। बहुत बेकार चैप्टर है हिस्ट्री का, कसम से कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, सिर्फ 3 वर्गों के बारे में पढ़ाते रहो। 3 वर्ग का सिद्धांत क्या है? 3 वर्ग का सिद्धांत क्या है? और यहाँ पर मेरे पास शायद 16-17 स्लाइड्स हैं जो मैंने अभी बनाई है, अभी और भी बनानी है, अभी पूरा नहीं हुआ है ये। तो 3 वर्ग का सिद्धांत जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। पहले इतना थोड़ा सा डाइजेस्ट कर ले चैप्टर को, पढ़ एक बार। एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ है। ये जो आपकी पीपीटी है ना, ये जो आपकी पीपीटी है, क्या हो गया भैया, ये जो आपकी पीपीटी है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से ही बनाई हुई है। अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो टॉपिक यहाँ से इजी लग रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ लो। जरूरी नहीं है कि आप बुक देखोगे उसके लिए, इसलिए बनाई है ये आसान लैंग्वेज में। ठीक ना? 16-17 मिनट से चैप्टर से ऊपर चैप्टर नहीं बनाएंगे, ताकि आराम से आप पढ़ लो, आपका मन भी करे उसको पढ़ने का।